टीटीपी के खिलाफ चढ़ाई, मुनीर के खिलाफ ये आखिरी लड़ाई। जी हां, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की चढ़ाई, मुनीर के खिलाफ आखिरी लड़ाई। कैसे कि पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं जब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। 28 जून को वजीरिस्तान में आत्मघाती हमले में 13 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में 2025 में 290 सैनिक मारे जा चुके हैं। 6000 टीटीपी लड़ाके पाकिस्तानी सेना को मात दे रहे हैं। टीटीपी अलकायदा हक्कानी नेटवर्क के वजीरिस्तान में कैंप है, लेकिन मुनीर की सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब तो टीटीपी को टीटीडी का भी साथ मिल गया, यानी पाकिस्तान को और मार पड़ने वाली है। क्या मुनीर की फौज को तालिबान इस बार छोड़ने के मूड में नहीं है? टीटीपी टीडीडी साथ आए, मुनीर के लिए मुसीबत लाए। अब की जंग में खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा। पुलवामा जैसे हमले से डरा पाकिस्तान। फील्ड मार्शल मुनीर की फौज खैबर में घिरकर कुट रही है। पेशावर जीतने का टीटीपी टीडीडी प्लान समझिए। टीटीपी की चढ़ाई, मुनीर के खिलाफ आखिरी लड़ाई। पाकिस्तान ने बरसों जिन आतंकियों को पाला पोसा, अब वही उसके लिए मुसीबत बन गए हैं। तहरीक तालिबान यानी कि टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर की सेना के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खैबर के उत्तरी वजीरिस्तान में शनिवार सुबह हुए आत्मघाती हमले में 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 29 घायल हो गए। बताया गया कि सेना के काफिले में विस्फोटकों से लदा एक वाहन घुसा दिया गया, जिससे वहां मातम पसर गया। 6 साल पहले कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सेना के काफिले पर ऐसे ही हमला हुआ था। अब की बार पाकिस्तानी सेना को टीटीपी ने ऐसा झटका दिया है। अब खबर है कि टीटीपी के हाथ और मजबूत हो गए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दीन यानी टीटीडी ने आधिकारिक तौर पर टीटीपी के साथ विलय कर लिया है। इससे टीटीपी के नेटवर्क को और विस्तार मिलेगा, यानी पाकिस्तान में खैबर में और मारकाट मचने वाली है। ज़ मुफ्ती दिलावर बिटनी दा वजाहत कहूँ कि तर ओसा पूरे माँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान बांधी से इश्कालात हो कि दिए जवाबात माता पाकिस्तानी तरीके से मिलाव सो और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ उस पदी बानी मुतमईन शुम कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान दा यो सही तहरीक था और दख तहरीक चिकुम मकासद दी आगा द शरत मुताबिक मकासद दी और दख तहरीक चिकुम लो अदफ था आगा वो पाकिस्तान चे शरी निज़ाम नाफिज़उल दी। खैबर प्रांत को टीटीपी का गढ़ माना जाता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गठन 2007 में हुआ था। टीटीपी का वर्तमान नेता नूर वली महसूद है, जिसने सार्वजनिक रूप से अफगान तालिबान के प्रति निष्ठा जताई है। टीटीपी का उद्देश्य पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना है, पाकिस्तान के खैबर पर कब्जा करना है, इस्लामी कानून के आधार पर एक कट्टरवादी शासन की नींव रखना है। तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान सरकार टीटीपी पर लगाम नहीं लगा पाई है। उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। जब भी पाकिस्तानी सेना बड़े ऑपरेशन का सोचती है तो अफगानिस्तान सरकार उस पर पलटवार करती है, जिससे मुनीर की सेना दुबक कर बैठ जाती है। सवाल यह है कि क्या डूबने और टूटने वाला है पाकिस्तान? क्या खैबर, बलूचिस्तान, सिंध ये राज्य अलग होकर नए देश बनने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आसिम मुनीर के लिए तो जैसे वॉशिंगटन में मिला लंच ही सबसे बड़ा इनाम हो गया है, लेकिन अपने देश में पाकिस्तान की सरहदों के अंदर आसिम मुनीर के लिए बड़ी मुसीबत है। 28 जून को वजीरिस्तान में आत्मघाती हमले में 13 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में 2025 में 290 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान में अप्रैल में 81 और मई में 85 आतंकवादी हमले हुए। 6000 टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को मात दे रहे हैं। टीटीपी अलकायदा हक्कानी नेटवर्क के वजीरिस्तान में कैंप चल रहे हैं और यहां पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मौजूदगी या पाकिस्तानी आर्मी की मौजूदगी उतनी नहीं है जितनी टीटीपी हक्कानी नेटवर्क या दूसरे लोगों की है। तो इस इलाके को केवल पाकिस्तान अपनी सरहदों का हिस्सा जरूर मान सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सरहदों में यह हिस्सा
वैसे भी दिखता नहीं है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, अगर पाकिस्तान के हिस्से सामने रखे जाएं तो एक बलूचिस्तान है जहां पर BLA है, BRG है, BFA है, कई सारे इस तरीके के संगठन हैं जो पाकिस्तान आर्मी से सीधा मुकाबला कर रहे हैं, और वहां कहते हैं 43 या 44% का एरिया है, लेकिन पंजाब जितना फल फूल रहा है उतना ही ज्यादा गरीबी और गुर्बत में बलूचिस्तान है। इससे अलग नहीं है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जहां पख्तून रहते हैं वो मानते ही नहीं कि पाकिस्तान का हिस्सा है, वो अफगानिस्तान से खुद को जोड़ते हैं। सिंध अपने कल्चर पर अपने को अलग रखता है। ये सारे इलाके पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत हैं, लेकिन जो कुछ भी अभी वजीरिस्तान में हुआ है, क्या वो इस बात का एक इशारा है कि यहां रहने वाले पख्तून कभी भी खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं और पाकिस्तानी आर्मी के साथ सीधा मुकाबला आप TTP के जरिए ले रहे हैं? धन्यवाद राजीव जी। थैंक यू सर। जनरल मुनीर का लंच होता है वॉशिंगटन में, और शाम की जो मेरी चाय है वो आपके साथ होती है रोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप इसको लेके आए हैं, क्योंकि अगर आप देखें 2021 से जो मजबूती TTP को मिली है, एक बार अफगान तालिबान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में आ गई थी, और वो आज नजर आ रही है। आपने इसको देखा कि ये सुसाइड अटैक हुआ और मर्जर हो रहे हैं, और ये जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ये एक पोरस बॉर्डर है। आप इसको फेंसिंग भी लगा लीजिए, बट अभी इसकी इन्फिल्ट्रेशन आना जाना बहुत आसान है। इसकी वजह से मैं ये देखता हूं कि TTP को और ताकत मिली है, क्योंकि जैसे वो अटैक करते हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं ईस्टर्न अफगानिस्तान में, तो उनको एक्चुअली पकड़ना आसान नहीं है। दूसरा, उनकी जो एक स्ट्रैटेजी की अगर आप उसकी तरफ अपनी नजर देंगे तो उनने अपनी स्ट्रैटेजी में शिफ्ट किया है, गुरिल्ला वॉरफेयर को लेके आए हैं, और टारगेटेड अटैक्स करते हैं वो, और एम्बुशेस का इस्तेमाल करते हैं जैसे आपने अभी देखा। और ये उनको ताकत कहां से मिल रही है? अभी अगर आप देखें 2021 के बाद 3-4 ग्रुप्स ने इनके साथ मर्ज किया है। अभी जैसे आपने खुद बताया कि TTD का भी इनके साथ मर्जर हुआ। जमातुल अरार, हिजबुल अरार, लश्कर इस्लाम और अल कायदा के कुछ ग्रुप्स हैं। तो ये 4 मर्जर्स हम देखते हैं TTP में हुए हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसको बात है कि इनके आप हथियार देखिए। ये जो अमेरिका छोड़ गया था जेवलिन एक बहुत ही बेहतरीन एंटी टैंक वेपन है, जो एक गाड़ी को दूर से 2-2.5 किलोमीटर की रेंज के दूर से नष्ट कर सकता है। आपको दिखाई भी नहीं देगा कि इसको बम आपके ऊपर आ जाएगा। और वो अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में छोड़ के चली गई थी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ महीने पहले आई थी। ये जेवलिन TTP के पास आज है, और उसके पास ATGMs हैं, सगार जैसे, HJ-8 जैसे। तो जब ऐसे हथियार एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, फ्रीडम फाइटर्स बोल लीजिए इनको, बिकॉज हम इनको टेररिस्ट नहीं बुला सकते हैं, ये बेसिकली इसको बाशिंदे हैं उस जगह के, और वो ये अपनी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। बिकॉज जिस तरीके से उनके ऊपर नाइंसाफी हो रही है, उनके लड़कों को, बच्चों को उठा के ले जाती है पाकिस्तान आर्मी, और गुर्बत है वहां पे, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उनके साथ। पंजाब और सिंध में जो होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं हो रही। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में, सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं माइनिंग के, और बिकॉज यहाँ पे मिनरल्स बहुत हैं, वो सारे पंजाबियों को जा रहे हैं।
और लोकल्स को उनका अपना शेयर नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके अच्छे स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, जब आप एक अपने गवर्नेंस के मॉडल को आगे लेके जाते हैं, पाकिस्तान को बहुत मौके मिले हैं। अभी पाकिस्तान को कई सालों से वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे कि भाई इसको सुधार कर लो यहाँ पे, और यहाँ के लोगों की जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो रहने का है, रिहायशी एरियाज है, उनमें अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करो, और जो इनको जॉब्स दो। आफ्टर ऑल एक फैमिली को अगर जॉब नहीं मिलेगा तो उसका बच्चा कहाँ जाएगा? एग्जैक्टली। तो ये इस तरीके के जब आप ऐसे अपने गवर्नेंस करेंगे, और ये लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि ये इसको लड़ाई यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। ये लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं और एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं। मुझे तो डर है कि जैसे ये हालात हो रहे हैं, मुझे ईस्ट पाकिस्तान की 1970 का दशक एक्चुअली याद आ रहा है, और एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि क्या हम एक नया बांग्लादेश की तरह एक सही कह रहे हैं सर। नया स्टेट पाकिस्तान में देख रहे हैं। वो शायद एक नहीं सर देख रहे हैं। अगर मैं देखूं तो मुझे पीओजे के तो खैर भारत का है, लेकिन मुझे सिंध भी दिखता है, मुझे बलूचिस्तान भी दिखता है, और मुझे ये दिखता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तो अफगानिस्तान के साथ मिल रहा है, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि ये पाकिस्तान का है। वो मानते हैं ये अफगानिस्तान का ये हिस्सा है, अफगानिस्तान ऐसा क्लेम भी करता है। लेकिन मेजर जनरल जेके बंसल, वजीरिस्तान के इस अटैक में जिसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हो गए, पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने कहा यह भारत ने करवाया है। भारत ने सधे शब्दों में उसको खारिज कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान का ऐसा कहना क्या कोई बड़ी सोच या दूर की किसी नीति का हिस्सा है कि भारत को इन हमलों का जिम्मेदार ठहराया जाए? राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, पाकिस्तान की एक नीति है टेररिस्ट फैलाना, और भारत के ऊपर तो हर कोई बात होती है तो भारत के जिम्मे लगा देता है। चाहे आप बलूचिस्तान के अंदर ले लीजिए, ले लिए, तो उससे कोई मुझे नहीं लगता खास, क्योंकि जब भारत का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तो उसमें ये कितने भी आरोप लगाते रहे उससे कोई फायदा है। अब जो सबसे बड़ी बात आपने कही है, ये एक भस्मासुर और क्या कहेंगे एक मॉन्स्टर बना दिया है पाकिस्तान ने, जो उनको भारी पड़ रहा है। हालांकि मुल्ला मुनीर ने ये स्टेटमेंट दिया था कल परसों के जो अपने उनकी नेवल एकेडमी के अंदर के पाकिस्तान के अंदर से जो है अभी टेररिज्म खत्म ही हो गया है, और यूएन में भी ये बताया। लेकिन उसमें तो टेररिस्ट तो इन्होंने खड़ा किया हुआ है। जो आपने बताया, ये टीटीपी के अंदर अभी 61 ग्रुप हो गए, जिनका कुछ का मेंशन भी क्या है, जमात अरहर का या हिजबुल अरहर का या मूसा सईद, करसवान, लश्कर झानवी, ये सब मिल गए हैं। और सब मिल करके इसके अलावा एक मजर बलोच जो है बलूचिस्तान के अंदर में, उनका भी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। अभी रिसेंटली का अब्दुल्ला जो राशमा ग्रुप है, जिसको नीम बुखारी भी बोलते हैं, वो भी सब जुड़ करके ये एक मॉन्स्टर, एक फोर्स टू रिकॉन, मतलब जो उसको फॉर्मिडेबल फोर्स बन गई है, जो कि पाकिस्तान की जो काबिलियत से उससे बाहर है। तो ये पाकिस्तान के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन पूरे खित्ते के अंदर में इस तरह की जो सोच है, चाहे वो जो टीटीपी की भी सोच है, उनकी टीटीपी की सोच है इस्लामाइजेशन करना, जो पाकिस्तान को वहाँ सरिया कानून लगाना, तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है और पाकिस्तान के लिए तो ठीक है ही नहीं। और पाकिस्तान ने इसको पाला, जैसे कि अभी जनरल कोचर ने भी कहा, पाकिस्तान की जो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि ये है कि जो इनके बाकी प्रांत है पंजाब को छोड़ करके उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बिना डेवलपमेंट के और उनको कॉन्फिडेंस में लिए और उनको इंक्लूजन किए, पाकिस्तान कभी जो ऑपरेशन की नीति से या उनके उठा के ले जाना, उनके ऊपर दमन करना, उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनको शोषण करना, तो इस प्रकार से पाकिस्तान कभी सफल नहीं हो सकता। और ये दिन पर दिन पाकिस्तान के ऊपर में एक तोहमत आती रहेगी, जो कि उनकी फौज को मारा जा रहा है, और जिस तरह से अफगानिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, और जो टीटीपी को वेपन मिल रहे हैं जो अमेरिका ने छोड़ गए, तो ये इस तरह से वहां पे एक बहुत बड़ा जो एक अफरा तफरी का माहौल और एक अनरेस्ट रहेगा, कभी शांति आ ही नहीं सकती। और ये पाकिस्तान करता रहता है पूरे ये जो खित्ता है इसमें इस तरह की, उधर तो अफगानिस्तान में है, ईरान में है, तो वो जो मिडिल ईस्ट से लेके यहाँ तक एक जो एक अफरा तफरी का अशांति पर ये मची हुई है,
ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान इसको कोशिश यही कर रहा है कि वो एक नैरेटिव सेट कर सके कि भारत इस तरह की हरकतें कर रहा है, और धीरे धीरे भारत के आरोपों से घिरा पाकिस्तान एक वे आउट तलाश रहा है इंटरनेशनली। ऐसा भी हो सकता है। वहीं बड़ी खबर का रुख कर लूं, फिर मेजर जनरल कोचर आपका रुख करूंगा। अफगानिस्तान से सटी सीमा गुलाम खान क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। उत्तरी वजीरिस्तान में हमले के बाद ये एक्शन लिया है, जहां पर पाकिस्तान आर्मी के 13 सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान ने गुलाम खान क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। नॉर्थ वजीरिस्तान में 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने के बाद ये पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कदम उठाया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को जीतना क्यों चाहता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान वहां क्या करना चाहता है? खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान कुछ ऐसा ही कर रहा है। अगर टीटीपी अलग अलग फ्रैक्शंस को एक कर रही है, तो वहीं बीएलए भी टीटीपी के साथ मिलकर अपनी आज़ादी की लड़ाई यहां पर लड़ने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान ने जितनी इंसर्जेंसी थी खैबर पख्तूनख्वा या बाकी इलाकों में, उसे ख़त्म करने के लिए टेररिस्ट के खिलाफ काम नहीं किया, लोगों के ऊपर बम बरसाए, जिससे वहां के लोग ही पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। और अब पाकिस्तान उसके लिए भारत और दूसरी फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराता है। मेजर जनरल कोचर, मैं टीटीपी के साथ इस वक्त, टीटीपी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, मैं टीटीपी के साथ इस वक्त बीएलए को यहां पर लाना चाहता हूं। और साथ ही आसिम मुनीर का वो बयान जो उन्होंने पासिंग आउट परेड में नेवी के कैडेट्स को दिया, उन्होंने कहा कि भारत कितना भी टेररिस्ट कहे, हम उनको अपना समर्थन देते रहेंगे। कश्मीर में जो लोग भी लड़ रहे हैं उनके साथ हम खड़े हैं। क्या ये टाइम अब नहीं आ गया है भारत के लिए, जब पाकिस्तान इतना ओपनली भारत में टेररिज्म फैलाने के लिए बात कर रहा है, तो भारत को भी बीएलए के साथ खड़ा होना पड़ेगा। केवल ये बात नहीं करनी होगी कि बलूचिस्तान आजाद हो सकता है अगर पाकिस्तान कुछ गलत करता है तो। बहुत अच्छा सवाल है राजीव जी आपका, बिकॉज जो देश ओपनली टेररिज्म को ललकारता है, और ख़ास तौर पे देखिए हम भी एकेडमी में इसको रहे हुए हैं, और एक पासिंग आउट परेड में जनरल्स आते हैं, वो देश की ताकत की बात करते हैं और इसको बताते हैं कि इसको फौज को हम इसको कैसे हम इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उसको वेपन सिस्टम्स हम फौज में कैसे लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम फौज में कैसे हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान का चीफ इन चीज़ों के बारे में बात बिल्कुल नहीं करता है। वो एक हेट स्पीच की तरह, जैसे कि इसको जिहाद का नारा, और उसने पहले भी जब वो अपने जूनियर ऑफिसर से बात करता है, हमने इसको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी इसका देखा कि वो एक जिहादी लहजे में बात करता है कि हमको एक जिहाद करना है भारत के अगेंस्ट। और एक अगर पाकिस्तान चीफ इस लेवल तक अपनी सोच रखता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो देश कहाँ जाने वाला है। भारत क्यों नहीं करता ये? क्योंकि भारत और पाकिस्तान में फर्क है। भारत इस चीज़ों को अहमियत नहीं देता है। वो इसको समझता है कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म करने की कोशिश करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। हम पाकिस्तान के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देना चाहते। तो इसीलिए भारत का अगर आप देखें कोई भी फोरम में, आप यूएन में देख लीजिए, एससीओ में देख लीजिए, ब्रिक्स में देख लीजिए, G20 में देख लीजिए, भारत का स्टैंड इस यही रहा है कि हम दूसरे देश की इंटरनल सिचुएशन में हम इसको दखल नहीं देते, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारी इंटरनल सिचुएशन में दखल नहीं दे। हम एक मॉडल हाई ग्राउंड से बात करते हैं। बट राजीव जी, इसको मुझे ऐसे लगता है कि बहुत हो गया, हमने पाकिस्तान को यही सर मैं भी सोच रहा था। हम कब तक इस डिप्लोमेसी की लैंग्वेज के सहारे चलते रहेंगे? अब पाकिस्तान ओपनली कह रहा है कि वो सपोर्ट करेगा, और बीएलए भारत से ये कह रहा है कि आपने जो 93,000 फौजियों की बंदूकें राइफलें रखी थी वही हमें दे दे, हम अपना बलूचिस्तान आजाद कर लेंगे। वो कंट्री जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 227 दिन आजाद रहा था, जिस पर कब्जा किया गया है। बिल्कुल राजीव जी, बिकॉज अब एक टाइम आ गया है पाकिस्तान को जिस ईंट का जवाब उनको पत्थर से देना, कि
जिस लहजे में वो हमारे साथ बात करते हैं या जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं, ये उन्हीं की स्ट्रैटेजी उनके ऊपर लगानी चाहिए। और मैं ये सहमत हूँ इस आर्गुमेंट से कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में इसको इसका बदलाव आने की बहुत जरूरत है। और खास तौर पे देखिए, आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तकरीबन 1200 बॉर्डर पोस्ट हैं और 8 ऑफिशियल क्रॉसिंग्स हैं। आप एक क्रॉसिंग को अगर बंद कर देंगे तो आपकी इसको इन्फिल्ट्रेशन की आपकी बंद हो जाएगी। और हम ये इस भारत की स्ट्रेटजी अभी होनी चाहिए, अभी अफगानिस्तान के साथ हमको अपना आउटरीच हमको बढ़ाना चाहिए, हमको अपनी दोस्ती अफगानिस्तान के साथ बढ़ानी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान को दो फ्रंट के बीच में जकड़ना बहुत जरूरी है राजीव जी। हमको एक अफगानिस्तान बॉर्डर को हॉट बनाने की जरूरत है, अफगानिस्तान को एहसास दिलाने की जरूरत है कि पाकिस्तान उनका कितना नुकसान एग्जैक्टली कर सर, एग्जैक्टली सर। बॉडी बैग्स हम क्यों काउंट करें? मेजर जनरल जेके बंसल, ये एक भारत ने बड़ा मौका खोया तो नहीं था जब लंबे वक्त से एक सीज फायर प्रोसेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था और पाकिस्तान अपनी डूरन लाइन वेस्टर्न फ्रंट पर उलझा हुआ था टीटीपी के साथ, तब ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहा। क्या वो मौका नहीं था कि पाकिस्तान को सैंडविच बनाया जा सकता? क्योंकि पाकिस्तान जैसे ही छूटा उसने भारत की तरफ हरकतें करनी शुरू कर दी। क्या टाइम नहीं आ गया है कि बॉडी बैग्स, लेट देम काउंट बॉडी बैग्स, व्हाई शुड वी? देखिए, जैसे जनरल कोचर ने कहा, भारत की एक पॉलिसी है, वो किसी के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी नहीं करता है और ये हाई मोरल ग्राउंड हो जाता है। हालांकि जैसे कि पाकिस्तान का जो अभी रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ में वो खराब है, जबकि शुरुआत में पाकिस्तान ये समझता था कि अफगानिस्तान उनके इशारों पे नाचेगा और भारत ने एक अच्छाई दिखा करके उनके पास में जो पहले रसद भेजी है या सामान भेजा है जिसको पाकिस्तान ने जाने भी नहीं दिया अपने कंट्री के थ्रू, उनको जब चाहिए था यहाँ से सामान की सहायता की जरूरत थी, तो अफगानिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है, अफगान के लोग भी इस तरह से अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत हमेशा जो है अफगानिस्तान का हितैषी रहा है और इसी तरह से जो है अफगानिस्तान हमेशा अब भारत को सपोर्ट करता है, इनवाइट कर रहा है कि हमारे यहाँ आइए, अपना बेसिक खोलिए और जिस तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट करता है। तो भारत की पॉलिसी ये रही है कि सब जगह अच्छाई से आप जीतो, जो किसी को भी ये नहीं कि आप बुराई से जीतो कि भाई अगर बलूचिस्तान ये कहता है कि हमको हथियार दे दो और इस तरह से, इसी बातों में भारत नहीं पड़ेगा। भारत तो अच्छाई की तरफ से लड़ेगा और कोई मॉरल ग्राउंड पे जो वैसे सपोर्ट देगा, यूएन की तरफ से सपोर्ट देगा, तो उस तरह का जो है भारत का रवैया रहेगा। और रही बात इसकी सैंडविच की, जो अभी आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने जो है ना, ये वो कोई उनकी कोई नीति नहीं होती कि वो कोई फौज मोबिलाइज कर रहे हैं, और ना ही उन्होंने भारत की तरफ कोई फौज मोबिलाइज उस समय पहले की थी। ये तो एक टेररिस्ट अटैक किया था और टेररिस्ट अटैक करने के जो प्रॉक्सी वार लड़ते हैं वो उन्होंने किया, और बल्कि उनको फौज वहां से मोबिलाइज करनी पड़ी, जिसका पाकिस्तान को जब वेस्टर्न सेक्टर से बलूचिस्तान की तरफ से जब फौज मोबिलाइज की तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनके जब बहुत हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और उन्होंने जो बलूचिस्तान आर्मी ने इस बात का थैंक्स दिया है इंडियन आर्मी को या इंडिया को कि भाई आपने जो हमको ये इनडायरेक्टली उनको बहुत इस बात का फायदा हो गया और पाकिस्तान उधर से बिल्कुल जो है वल्नरेबल हो गया। यहाँ पे उनको पाकिस्तान ने ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह का जो अटैक या इस तरह की जो नस्ते नामूद जो उनके ठिकाने हैं टेररिस्ट के उनको करेगा। इसी तरह से उसने सोचा था कि वहां पे मैं एक दंगा भड़का करके और जो कश्मीरियों को भी भड़का सकता हूँ, लेकिन कश्मीर के जो लोगों ने जो इस बार समर्थन उन्होंने बिल्कुल बता दिया पाकिस्तान को, दो टूक पाकिस्तान जब पूरा कश्मीर बंद हो गया था पहलगाम के अटैक के उसके बाद में, घटना के बाद में, तो अब पाकिस्तान की जो ये बेतुकी बातें हैं या जनरल मुनीर जो इधर उधर की बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है सपोर्ट करेगा कश्मीरियों को, वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आजादी की, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे आजादी की, तो खुश है वहाँ, इतना डेवलपमेंट हो रहा है अभी कश्मीर के अंदर में, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं और वो ये खुश है वहाँ। और तो और जो पीओके के लोग भी ये चाहते हैं कि वो जल्दी पाकिस्तान भारत के साथ मिल जाएं और वहां पे भी इसी तरह का डेवलपमेंट हो। तो जो भारत की पॉलिसी है वो ये है कि अभी देखिए कश्मीर के अंदर में कितना डेवलपमेंट हो रहा है और कितने वहां पे जो है अभी
जो पहले ना को कई मस्जिद या मंदिर ऐसे थे जो खुलते नहीं थे, वो खुलने शुरू हो गए। वहां पे भी शूटिंग शुरू हो गई। वहां जो इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इस प्रकार से मैं एक डेवलपमेंट की मैं नीति से वाकई आपकी बात पॉजिटिव को समझ रहा आप हूं। जीते जा सकते मैं मेजर जनरल राजन कोचर को भी समझ रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें ये है, जब पाकिस्तान ओपनली अपने सीनियर ऑफिसर्स के जरिए कहता है कि भारत में हो रही ऐसी हरकतों को वो सपोर्ट करना जारी रखेंगे और वो टेररिस्ट नहीं है, तो भारत को भी एक कॉल शायद लेनी पड़ेगी। हम कब तक अपनी तरफ से एक सहृदय पड़ोसी के तौर पर बने रहेंगे? मुझे याद आता है जैसे अजीत डोभाल का काफी साल पहले दिया हुआ स्टेटमेंट कि अगर पाकिस्तान ये हरकतें जारी रखता है तो उसे याद रखना चाहिए कि वो बलूचिस्तान को खो भी सकता है। मुझे उम्मीद है कि कहीं बहुत ये स्टेटमेंट अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपनी तरफ दर्द नहीं झेलेगा, वो भारत को तकलीफ देना जारी रखेगा। खैर,